हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विकृति का विज्ञान। चलिए आज फिर एक नई डिजीज के बारे में बात करते हैं। आज जो हम डिजीज के बारे में बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज है। आजकल बात करें कि हर साल इसका इंसिडेंस देखने को मिलता है। एक तरीके का पर्टिकुलर फीवर है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, यानी डेंगू फीवर या डेंगू फीवर। हम सब जानते हैं कि सर्दियां होती हैं, सर्दियों के साथ में इसका इंसिडेंस आता है। वंस अगेन एक नॉलेज आप और जानते हो कि मच्छरों के काटने से ये डिजीज होती है। और एक बहुत ही जर्नल जो इसके बारे में चर्चा चलती है, प्लेटलेट काउंट इसमें कम हो जाते हैं। तो चलिए इन सब की बात करेंगे हम। आखिर डेंगू के और क्या नाम है, डेंगू के क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, डेंगू के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में इन सब पॉइंट्स पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे और होप करेंगे कि वीडियो के एंड में आप सब बहुत कुछ नॉलेज लेके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेंगू जैसे कि सब जानते हैं कि फीवर है। एक्चुअल में ये एक बाईफेजिंग फीवर है, यानी इसमें दो फेजेस में फीवर आता है। आगे जब हम क्लिनिकल फीचर्स की और इसकी स्टेजेस की बात कर रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि ये बाईफेजिंग फीवर क्या है। अब इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जुड़े हुए हैं, जैसे कि इसमें माइल्जिया होता है पेशेंट में, यानी पेशेंट को मस्कुलर पेन होगा। आगे हम जानेंगे भी कि इसको ब्रेक बैक फीवर या ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। साथ ही साथ एक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसके साथ जो जुड़े हैं वो है स्किन रैशेज इसमें होते हैं। इसमें एडिनोपैथी देखने को मिलती है, यानी बेसिकली लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है। इसमें लिकोपीनिया जुड़ा हुआ है, यानी WBC काउंट कम होता है। और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट का काउंट कम होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि मच्छर के काटने से होती है, तो आप एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है जिसके काटने से ये होती है, यानी इस डिजीज का वेक्टर एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है। जबकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जो कि फ्लेवी वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, उससे बिलोंग करता है। और इसको कैरी करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। अब ये एडिस एजिप्टो मॉस्किटो की भी कुछ खासियत है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत कि मलेरिया का जो एनाफिलीज मॉस्किटो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो गंदे पानी में जर्मिनेट करता है, जबकि ये क्या है, साफ पानी में जर्मिनेट करता है। साथ ही साथ ये ड्यूरिंग डे टाइम काटता है, रात में नहीं काटता इसका मच्छर, ये डे टाइम में करता है। और इस मॉस्किटो की शॉर्ट फ्लाइट है, यानी बहुत लंबा नहीं उड़ पाता। तो ये जो डिजीज का स्प्रेड है वो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू फैलता है, ना कि मॉस्किटो के थ्रू। मॉस्किटो क्या करेगा, एक लोकेलिटी में डिजीज को फैलाएगा, फिर वही व्यक्ति कहीं और ट्रांसफर होगा और वहां उसे एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो काटेगा, तो उसके थ्रू दूसरी लोकेलिटी में भी ये डिजीज फैलेगी। चलिए अब डेंगू के क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की बात करते हैं, जो कि मोस्टली इन्फेंट्स और छोटे बच्चों यानी चिल्ड्रंस में होता है। ये 1 से 5 दिन तक चल सकता है। और इसमें क्या देखा जाता है, बच्चों को राइनाइटिस यानी रनिंग नोज जुकाम हो सकता है, फेरेंजाइटिस मतलब गले में खराश हो सकती है, कफिंग हो सकती है यानी खांसी हो सकती है। इसके साथ ही बच्चों में आपको फेंट मैकुलर, हल्के धब्बे मैकुलर रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है डेंगू का बच्चों में। अब हम अडल्ट्स में होने वाले क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो देखा जाता है कि डेंगू में सडन ऑनसेट होता है फीवर का, यानी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है और एकदम से स्टार्ट होता है, जो कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट में हेडेक देखा जा सकता है और साथ ही साथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन देखने को मिलता है। और ये रेट्रो ऑर्बिटल पेन ऐसा है कि अगर आई को प्रेस करके देखा जाए तो उसकी वजह से पेन इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट में बैक एक मिल सकता है और सीवियर माइल्जिया मिल सकता है, मस्कुलर पेन। ये बैक एक ऐसा हो सकता है जो फीवर के स्टार्ट होने से भी पहले स्टार्ट हो जाए, और इसी बैक एक और सीवियर माइल्जिया की वजह से इसे ब्रेक बैक फीवर या ब्रेक बोन फीवर भी हम कहते हैं। पेशेंट में फर्स्ट डे से ही आपको जनरलाइज्ड मैकुलर रैशेज मिल सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग फेज में यानी 24 टू 48 आवर्स तक ट्रांजिएंट हो सकते हैं, यानी कभी आपको शरीर पे मैकुलर रैशेज दिखेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर दिखने लगेंगे। इसके अलावा पेशेंट में आपको जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी मिल सकती है, यानी जगह जगह के लिम्फ नोड एनलार्ज हो सकते हैं, रेडनेस ऑफ आई मिल सकती है, मार्क्ड हाइपरक्यूटेनियस सेंसिटिविटी मिल सकती है, यानी हल्के से भी टच में की वजह से पेशेंट में रैशेस अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा
पेशेंट में आपको जीआई सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया मिल सकता है, यानी पेशेंट को भूख कम लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके अलावा नोजिया हो सकता है पेशेंट में, यानी उसको उल्टी करने का मन करे, डिजायर टू वॉमिट। उसके अलावा एबनॉर्मलिटी ऑफ टेस्ट हो सकती है, यानी पेशेंट में जो टेस्ट का सेंस है वो बिगड़ सकता है, जैसे कि कोई भी नमकीन चीज खाए तो उसको नमक का स्वाद ना आए। तो ये स्टार्टिंग फेज में आपको पेशेंट में ओवरऑल सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये फर्स्ट फेज शुरू के 5 से 7 दिन चलती है, और इन 5 से 7 दिनों के बाद एक टाइम पीरियड आता है, इसको टाइम ऑफ डेफरवेसेंस कहते हैं। बट इस टाइम ऑफ डेफरवेसेंस में पेशेंट में मार्क क्यूटेनियस हाइपरसेंसिटिविटी मिलती है, यानी रैशेस पूरी बॉडी पे अपेयर होने स्टार्ट होते हैं, फेस पे अपेयर होते हैं, ट्रंक पे अपेयर होते हैं, लिम्स में अपेयर होते हैं, और मैक्युलोपैपुलर रैशेस बॉडी में दिखने स्टार्ट होते हैं। ये स्टेज कम 2 से 3 दिन चलेगी, और ड्यूरिंग दिस स्टेज ही बीच में फीवर उतरा, इसी स्टेज की एंडिंग की तरफ पे पेशेंट में फिर से माइल्ड फीवर आता है, यानी फर्स्ट स्टेज में हाई ग्रेड फीवर आता है, बट जब ये दोबारा फीवर आता है तो ये माइल्ड नेचर का होता है। एक फर्स्ट फेज में फीवर आएगा हाई ग्रेड, फिर बीच में एक पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें फीवर नहीं रहेगा पेशेंट में, फिर कुछ दिनों बाद उसमें फिर से दोबारा फीवर आना स्टार्ट होगा। इसीलिए कारण से, यानी 2 बार इसमें फीवर आता है, इसीलिए हम इसे बाइफेजिंग फीवर कहते हैं। अब जो ये मार्क हाइपरक्यूटेनियस सेंसिटिविटी हुई है, जब ये रैशेस बॉडी से डिसअपेयर होते हैं तो कुछ लोगों में देखा जाता है ये स्किन डिस्क्वेमेशन कर देते हैं, यानी स्किन उधड़ जाती है, वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही ये देखा जाता है जब ये बाइफेजिंग सेकेंड टाइम फीवर आता है, पेशेंट में माइल्ड फीवर आता है, तो जो ये फेज है माइल्ड फीवर वाली, इसमें ये देखा जाता है कि प्रीवियसली जो मैक्युलोपैपुलर रैशेस हो रहे थे वो तो डिसअपेयर हो जाते हैं, बट पिटेकियल रैशेस पेशेंट में दिखने लगते हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा माइनर ब्लीडिंग के अदर मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एपिस्टेक्सिस हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट में, मसूड़ों से खून आ सकता है, या फीमेल पेशेंट्स में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ओवरऑल आपको डेंगू फीवर में ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए डेंगू की लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम जनरल इन्वेस्टिगेशन जो कि सपोर्टिंग एविडेंस के लिए है, उसमें क्या क्या करवाएंगे। तो सबसे पहले उसमें सीबीसी हम करवा सकते हैं। सीबीसी में अब हम क्या क्या देख सकते हैं, हम टीएलसी देख सकते हैं, डीएलसी देख सकते हैं, प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं। तो टीएलसी करवाएंगे तो हमें ल्यूकोपीनिया मिल सकता है, यानी डब्ल्यूबीसी का काउंट कम मिल सकता है। उसके अलावा डीएलसी करवाएंगे तो हमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम मिलेगा, यानी पेशेंट में न्यूट्रोपीनिया मिल सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट्स भी हमें कम मिलता है, और प्लेटलेट काउंट कितना कम मिल सकता है, हमें प्लेटलेट 1 लाख सेल्स पर ml से कम मिल सकते हैं। अब हम उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं जो डेंगू की डायग्नोसिस बनाएगा। तो डेंगू के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत ही इजी मेथड है, हम NS1 एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। NS1 का मतलब है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी ये ऐसा प्रोटीन है जो कि फ्लेविवायरस पे पाया जाता है, जो कि डेंगू का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और इसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो बाय किट मेथड हम इसको कर सकते हैं, और एंटीबॉडी एंटीजन के रिएक्शन से हम डेंगू की फाइंडिंग कर सकते हैं। ये टेस्ट हम फर्स्ट डे से ही करवा सकते हैं, क्योंकि अगर NS1 एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट डे से ही एंटीबॉडी बन जाएंगी, और हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी और सिंपल NS1 एंटीजन टेस्ट करवा के डेंगू की फर्स्ट डे में ही डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हुए होंगे। आगे भी मेरे चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके से हम नए नए वीडियो डालते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी इसके नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत अच्छी लगी वीडियो तो उसको शेयर भी करिए अपने मित्रों के साथ। आगे भी इस चैनल में बने रहिए, और आज के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।